हेलो स्टूडेंट, हाउ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ग्रो एम्बिशन नर्सिंग स्कूल। ग्रो एम्बिशन नर्सिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बायोस्पी के बारे में रहेगा और निमोनिया के बारे में। मेन टॉपिक शॉर्ट फॉर्म में मैं करवा रहा हूँ, तब तक आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर लेते हैं। साथ के साथ ओल्ड स्टूडेंट एंड न्यू स्टूडेंट जो है वो अपने चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस भी जो है स्टार्ट कर दी गई हैं और ऑल सोशल मीडिया पर जो है वीडियोस को जो है अपलोड कर देते हैं। और अपने कॉलेज का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको हिंदी इंग्लिश में जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे ताकि आपको पढ़ने में ईजी लगे। और डे बाय डे डेली जो है न्यू ब्लॉग जो है और न्यू टॉपिक अपलोड करते हैं ताकि आपको पढ़ने ज़्यादातर वो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जो कि सडनली जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं और जो आपको एग्जामिनेशन में जो है काफ़ी हेल्प मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेन इम्पोर्टेंट है बायोस्पी और निमोनिया। उसके बारे में एक्यूट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में एक्यूट और बहुत सारे जो है वो टॉपिक हैं वो धीरे धीरे जो है साथ के साथ हम कवर करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑल स्टूडेंट जो है वीडियोज़ को जो है कम्प्लीटली आप देखिए और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपका रिप्लाई जो है वो हम रिप्लाई करेंगे उस चीज़ को और डेली जो है अपडेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बायोस्पी के पहले में बारे में जो है एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको अच्छे से। उसके बाद में जो है मैं निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, पिलोनिमिया जिसको हम बोलते हैं। और व्हाट इज बायोस्पी, बायोस्पी क्या है आप ध्यान से देखिएगा इसको। ए मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द attraction of a sample of tissues for diagnostic examinations of health determine whether a tumor is beginning or malignant and is commonly performed using needless endoscopy और सर्जिकल एक्सक्रेशन। इसमें क्या है कि बायोस्पी रोग की पहचान करने के लिए ऊतकों की जांच करने की प्रक्रिया है। बायोस्पी रोग की पहचान करने के लिए ऊतकों की जांच करने की, यानी कि किस पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या डिसीज है, उसकी पहचान हम पेशेंट को देख के तो नहीं लगा सकते, लेकिन उसका हम एक टेस्ट करते हैं। ज़्यादातर जो बायोस्पी हम यूज़ करते हैं वो ट्यूमर यानी कि कैंसर पीड़ित जो पेशेंट हैं उसके सिम्टम वगैरह जो चेक करने के लिए करते हैं, उसमें जो है ज़्यादातर बायोस्पी का ही टेस्ट किया जाता है कैंसर ट्यूमर में ज़्यादातर। ठीक है। और ये क्या कि एक मेडिकल टेस्ट है, इसी में हमने सिम्टम के आधार पर ही हम ट्रीट कर पाते हैं पेशेंट को कि उसको एग्जैक्टली जो है वो किस बीमारी से या किस डिसीज से वो पीड़ित हैं। तो ये क्या है कि बायोस्पी रोग की पहचान करने के लिए ऊतकों की जांच करने की एक प्रक्रिया है। किसी भी पार्ट का टिश्यू निकाल लेते हैं, यानी कि जहां हमें ये लगता है कि यहाँ कोई गांठ का रूप ले लिया है या फिर कोई भी XYZ जो भी एक्टिविटीज मूवमेंट लगती है शरीर में, हमें ये लगता है भी यहाँ हमारे साथ में कुछ है, नेगेटिविटी है, तो उसमें जो है बायोस्पी का एक जो है टिश्यू यानी कि एक टुकड़ा जो है उसको निकाल लेते हैं किसी भी पार्ट टिश्यू को, और उसको क्या करते हैं डायग्नोस्ट यानी कि लैब में जो उसका एक टेस्ट करते हैं और उसे पता करते हैं कि वो विनाइल है या मैग्नेट है। या इसमें क्या करते हैं, विनाइल का और मैग्नेट का मतलब क्या है, इसमें क्या कि इसमें ये सिम्टम होते हैं कि पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं। उसी आधार पे हम जो है वो रिसर्च कर पाते हैं कि इसको कैंसर के सिम्टम है या कैंसर के सिम्टम नहीं है या वैसे और किसी डिसीज के जो है सिम्टम है। इसीलिए जो है इनका जो है टेस्ट किया जाता है। और ये कैसे करते हैं, इनको हम नीडल्स के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। और जो है
नीडल्स के द्वारा कर सकते हैं, ऑक्सीजन से कर सकते हैं, और इसके बाद जो है अलग अलग तरीके हैं इसके। दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार बायोप्सी को। ए मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द attraction of a sample of tissue for diagnostic examination. It helps determine whether a tumor is beginning or एक विनाइल्स लिखा हुआ है, बिगनाइल्स और मेलिग्रेंट्स एंड दी कॉम्पली परफॉर्म्ड यूजिंग नीडलेस इंडोस्कोपी और सर्जिकल इलेक्ट्रिक, यानी कि बायोप्सी रोग की जो है पहचान करने के लिए ऊतकों की जांच करने की प्रक्रिया है। किसी भी पार्ट्स का जो है हम टिश्यू निकाल लेते हैं, यानी कि जिसको एक पार्ट का जो टुकड़ा निकाल लेते हैं उसको लाइव में जो है डायग्नोस्ट करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसे पता करते हैं कि विनाइल में या मैग्नेट में कौन सा सिम्टम ज़्यादा है, या कैंसर के सिम्टम है या फिर किसी अदर डिसीज के जो है वो सिम्टम है। इसको नीडल्स के द्वारा या फिर काफ़ी जो है प्रोसीजर 3-4 जो आइटम है उससे जो हम वो। उसके बाद में आता है पिनोमिया, यानी कि निमोनिया क्या है? An infection that inflames air sacs 1 or lungs which may fill with fluid or pus, यानी कि निमोनिया में जो लंग्स हैं, निमोनिया में जो लंग्स हैं उसके अंदर क्या होता है? एल्वोलाई होता है। एल्वोलाई क्या है? वो एयर सैक्स हैं, उसके अंदर फ्लूइड या पस का भर जाना या इन्फ्लेमेशन, उसको जो है निमोनिया कहते हैं। यानी कि एन infection that inflames air sacs 1 or lungs which may fill that fluid or pus, यानी कि निमोनिया जो लंग्स है उसके अंदर जो एल्वोलाई होता है उसके अंदर एयर सैक्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड का भर जाना या पस का भर जाना जो है इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसे जो हम, यानी कि एक सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो इन्फेक्शन जो है वो एक निमोनिया है। इन्फेक्शन को जो है निमोनिया है। या निमोनिया में जो लंग्स हैं उसके अंदर एल्वोलाई है, एयर सैक्स है, उसके अंदर फ्लूइड या पस का भर जाना जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम इन्फेक्शन या निमोनिया कह देते हैं। तो आज का टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में जो है न्यू टॉपिक जो है न्यू रिसर्च करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।